जोहार दोस्तों, आज की क्लास से मैं झारखंड के करंट अफेयर्स की एक सीरीज शुरू कर रही हूँ। इस सीरीज में पिछले 6 मंथ के झारखंड के करंट अफेयर्स को मैं शामिल करूंगी। शुरुआत करूंगी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की। इसमें आज की क्लास में आप जानेंगे पुस्तक और उसके लेखक के बारे में। साथ ही साथ आज मैं कराने वाली हूँ विभिन्न पुरस्कार और सम्मान के बारे में। लेकिन क्लास को शुरू करने के पहले कुछ जरूरी सूचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मेरे वैसे मित्र जो इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते हैं, महंगे कोचिंग में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, तो भी वो आप मेरे फ्री लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। मैं लाइव क्लासेस ले रही हूँ जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये लाइव क्लासेस चलते हैं सुबह 11:30 से 12:30 में। इसका लिंक आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। एक और लाइव क्लास मैं दे रही हूँ जो कि शाम के 7 बजे से शुरू होता है, रात के 10 बजे तक ये क्लास चलता है। इस क्लास से भी आप जुड़ सकते हैं। इसका भी लिंक आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। सुबह 11:30 वाला जो क्लास है वो लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी वाले चैनल पे मैं देती हूँ, जिसमें मैं एनसीईआरटी करा रही हूँ। 6 क्लास से मैंने शुरुआत किया है, शुरुआती क्लास है, तो आप इससे जुड़े ताकि आपको मैं 12 तक के एनसीईआरटी से अपडेट कर दूं। दूसरा जो क्लास है इवनिंग वाला, जो 7 बजे से लेकर 10 बजे तक लाइव क्लासेस लेती हूँ। आप अपने लाइव क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, आप मेरे से बातें भी कर सकते हैं, और जो भी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो अपनी जो आपके प्रॉब्लम्स हैं वहां पर आप शेयर कर सकते हैं। तो इस लाइव क्लास से जुड़ने के लिए, जो कि इवनिंग वाला है 7 बजे, आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके रखना होगा। और जब भी मैं लिंक शेयर करूंगी आपको, तो उस लिंक पे क्लिक करना है। ये लिंक मैं शेयर करूंगी टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका नाम है स्टडी विथ स्मृति जेपीएससी। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके लाइव क्लासेस जो हैं वो खुल जाएंगे और आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास है क्योंकि मैं इसमें पेपर 1 के लिए पढ़ा रही हूँ विविध वाला चैप्टर, जिसमें आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। आप सभी पूछते थे कि ये कहाँ से होगा, कहाँ से होगा। तो मैं, चूंकि लंबा क्लास लेना है और ये लाइव होगा, तो उसमें मैं आपदा प्रबंधन की क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। और आपको अभी 2-3 दिन तक आपदा प्रबंधन की ही क्लासेस जो हैं वो मिला करेंगे। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आंसर भी आपको कराऊंगी। तो आपदा प्रबंधन के क्लास के लिए आप मेरे इवनिंग वाले क्लास से जुड़िए, जो कि शाम के 7 बजे अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर होता है। मैं लिंक शेयर करूंगी तो उससे आप आराम से जुड़ सकते हैं, लेकिन अनअकैडमी का लर्निंग प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। तो ये जरूरी सूचना है इसलिए क्योंकि मेरा मेहनत जो मैं कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ये बेकार ना जाने दीजिएगा। अधिक से अधिक संख्या में आप सभी इन क्लासेस से जुड़िए और हेल्प लीजिए। आप बार बार कहते हैं कि हर एक चीज पेड होता है, तो ये क्लासेस एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको एकदम पे नहीं करना है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे वैसे मित्र जो कि पे करके कोर्सेज ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, पे करके किसी महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, और वो चाहते हैं घर बैठे पीसीएस की तैयारी करना या यूपीएससी की तैयारी करना, तो आप घर में रहिए और तैयारी हम लोग कराएंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और जानते हैं हम लोग पुस्तक और उसके लेखक के बारे में। कौन कौन सी किताबें हैं जो पिछले 6 मंथ में लिखी गई हैं और झारखंड से संबंधित है। तो क्रोमोजोम्स जो किताब है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूं तो आपको देखने में दिक्कत नहीं होगी। क्रोमोजोम्स ये जो किताब है, इसके लेखक हैं प्रोफेसर कामिनी कुमार। आप या तो नोट करते हुए चलिए, नहीं तो ये मैगजीन जो है ये आ रही है, अभी मार्केट में आने वाली है, लेकिन उसके पहले ही मैं इसकी तैयारी आपको करा दे रही हूँ। तो ये मार्केट में आने वाली, कुछ थोड़े बहुत अपडेट करने हैं पिछले 2 मंथ्स के, तो वो उसी की काम चल रही है, तो बस आप थोड़ा सा वेट कीजिए। क्रोमोजोम्स प्रोफेसर कामिनी कुमार। दूसरा जो प्रमुख पुस्तक है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट व कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो इस किताब के जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर मुकुंद चंद्र मेहता। अगली जो पुस्तक है वो है एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। इस किताब की लेखक हैं डॉक्टर मुकुंद चंद्र मेहता। इसके भी अगली जो किताब है वो है रिलीजन कवर्सन एंड आइडेंटिटी, अ सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ द उरांव ऑफ छोटानागपुर। इसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर जोसेफ मिरियानुस कुजूर। अगली जो पुस्तक है, ये इंपॉर्टेंट सिर्फ वन लाइनर्स फैक्ट है, आगे मैं आपको पुरस्कार और सम्मान के बारे में बताऊंगी तो उसमें थोड़ा और डिटेल आपको मिलेगा। कोरवा भाषा शब्दकोश। देखिए, कोरवा भाषा जो है वो विलुप्ति के कगार पर जा रही थी, लेकिन इसको बचाने के लिए बहुत बड़ी पहल है, इस भाषा को बचाने के लिए। इसमें ये किताब जो लिखी गई है कोरवा
भाषा शब्दकोश, इसके लेखक है हीरामन कोरवा। और काफी हद तक ये संभावना है कि ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन, ये सारे इंपॉर्टेंट ऐसे किताब हैं। दिशोम गुरु शिबू सोरेन जो कि हिंदी में लिखा गया था, इसके लेखक है अनुज कुमार सिन्हा। और मैं आपसे ये बताना चाहूंगी कि ये जो किताब है, ये शिबू सोरेन के जिस दिन जन्म दिवस था, जब वो 77 साल के शायद हो गए हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या मैं सही हूँ। तो दिशोम गुरु शिबू सोरेन जो है वो 77 साल के हो गए जब उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा था। तो उसी दिन ये किताब जो है उसका विमोचन हुआ था। उसी दिन ये किताब जो है ये हेमंत सोरेन जो है उनके द्वारा ये किताब का ये मतलब उसी दिन ये किताब आई थी। अनुज कुमार सिन्हा इसके लेखक हैं। एक और किताब है जो कि उसी दिन आई थी जिस दिन उनका बर्थडे था, तो ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन, ये इंग्लिश में थी, ये इसके भी लेखक है अनुज कुमार सिन्हा। अगली किताब है सुनो बच्चों, आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा, ये चित्रकथा है, अनुज कुमार सिन्हा ने इसे लिखा है। जर्नी ऑफ फ्रॉम, ये भी उसी दिन आई थी जिस दिन शिबू सोरेन का बर्थडे था। तो 3 किताबें जो थी वो उस दिन उसका विमोचन हुआ था। अगला किताब है जर्नी फ्रॉम आई कैन टू आई डिड, इसके लेखिका है जसप्रीत कौर बोधराज, इसके लेखक हैं जसप्रीत कौर बोधराज। अगला जो पुस्तक है वो है अनिर्वाण प्रेरणा, अनिर्वाण प्रेरणा, इसके लेखक हैं प्रोफेसर डॉक्टर राम रंजन सेन। तो ये कुछ ऐसी पुस्तकें थी जो कि पिछले 6 मंथ में लिखी गई हैं। अगली जो पुस्तक है, आप कोशिश कीजिए इसको लिखने का, अगर आपको तुरंत इसकी जरूरत है तो, नहीं तो मार्केट में आने का थोड़ा इंतजार कीजिए। सारी चीजें मतलब हो गई हैं, बस थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। लव इज वेयर द हार्ट इज, इसके लेखक हैं डॉक्टर जनार्दन प्रसाद। अगली जो पुस्तक है वो है विधानसभा संचालन की प्रक्रिया और परंपरा। तो विधानसभा संचालन की प्रक्रिया और परंपरा, इसके लेखक हैं उदयमान सिंह एवं मधुकर भारद्वाज, उदयमान सिंह और मधुकर भारद्वाज। अगली पुस्तक है प्रेम का रंग नीला, इसके लेखक हैं प्रवीण परिमल। कौन है? तो प्रवीण परिमल इसके लेखक हैं। अगली पुस्तक है कुडुख शब्दकोश, तो इसके लेखक हैं विजय उरांव। कौन है? तो इसके लेखक हैं विजय उरांव। अगली पुस्तक है सरना आदि धर्म, इसके लेखक हैं बुधु भिखु तिर्की, सरना आदि धर्म, इसके लेखक हैं भिखु तिर्की। अगली पुस्तक है कुडुख समाज में जन्म विवाह और मृत्यु संस्कार, इसके लेखक हैं बहुरा उरांव। अगली पुस्तक है कफस में जिंदगी, ये एक काव्य संग्रह है, कफस में जिंदगी, इसके लेखक हैं कामेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। अगली पुस्तक है झारखंड की अर्थव्यवस्था, ये झारखंड की अर्थव्यवस्था लिखी है डॉक्टर विद्यानंद चौधरी। आप इस किताब को ले भी सकते हैं, झारखंड की अर्थव्यवस्था जो है, और क्योंकि ये विश्वविद्यालय के लिए लिखी गई है और झारखंड की अर्थव्यवस्था पर है, जो कि जेपीएससी के मेंस में और प्रीलिम्स में काफी काम आने वाली है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस किताब को लें, एक बार देखें, इसको पढ़ें, उसके बाद लें। ऐसी किताब ले लेना सही नहीं होता है, लेकिन जब ये किताब आई थी तो विश्वविद्यालय के लिए किताब लिखी गई है। तो झारखंड की अर्थव्यवस्था जो काफी आपका मदद करने वाली है, डॉक्टर विद्यानंद चौधरी, ये प्री और मेन दोनों में काम आएगी। एक बार आप जाकर के दुकान में सर्च कीजिए, एक बार उसको पढ़िए और पढ़ के देखिए कि लेने लायक है कि नहीं। अगला जो पुस्तक है वो छोटानागपुर संदेश और झारखंड साहित्य, इसके जो लेखक हैं वो है पूनम कुमारी, लेखिका है। अगला जो किताब है ये गीत झोपा, इसके लेखक है राम प्रसाद साहू। अगली जो पुस्तक है वो है डॉक्टर बीपी केसरी, व्यक्तित्व और कृतित्व, इसके लेखक हैं डॉक्टर मनोहर शाह। अगली पुस्तक है द मेकिंग ऑफ द लेडी वाइफ, इसके लेखिका हैं जयंती मुखर्जी। तो ये कुछ ऐसे प्रमुख पुस्तकें थी। 1-2 दिन और लेट लगेगा ये पुस्तक छपने में, और इसमें कुछ और अपडेट मुझे करने हैं, आ जाएगी तुरंत ही, आप ज़्यादा वेट नहीं कीजिए। तो कुछ और अपडेट कर रहे हैं, तो जो मैं करके फिर ला दूंगी आपके लिए, क्योंकि मैं चाहती थी सॉफ्ट कॉपी देना, लेकिन हार्ड कॉपी देना मुझे ज़रूरी लग रहा, क्योंकि 6 मंथ हो भी गए हैं, आ जाना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे कुछ ऐसे पुरस्कार और सम्मान के बारे में
जो कि इम्पोर्टेंट है। पिछले 6 मंथ में ये सारे पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान। कौन सा? तो श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान। ये कब हुआ था? ये 2020 का श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान। ये किसे मिला? ये देखिए, ट्राइबल रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट के निदेशक रणेंद्र को ये मिला है। रणेंद्र को वर्ष 2020 का श्रीलाल शुक्ल स्मृति सम्मान से 31 जनवरी 2021 को रांची में इनको सम्मानित किया गया था। तो रणेंद्र को कहाँ सम्मानित किया गया? तो रांची में। किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से। रणेंद्र ने आदिवासी जीवन को अपनी लेखनी का मुख्य आधार बनाया है। आदिवासी जीवन के बारे में वो लिखते हैं रणेंद्र, और वे अपनी रचनाओं में आदिवासी समाज को देखने का एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। अपनी रचनाओं में आदिवासी आदिवासी समाज को एक नए दृष्टिकोण से देखने को दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। और उनके उपन्यास कुछ निम्न हैं। आपको रणेंद्र के और भी जो उपन्यास उन्होंने लिखे हैं तो वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये है ग्लोबल गांव का देवता, जो प्रमुख पुस्तक है उनकी रणेंद्र की, ग्लोबल गांव का देवता, 2006 में इन्होंने लिखा था। अगला जो किताब है वो है गायब होता हुआ देश, 2014 में उन्होंने लिखा था। अगली पुस्तक है ये है घुंगी रुलाई का कोरस, ये 2020 में इन्होंने लिखा था। तीसरी जो किताब है वो है कहानी संग्रह, रणेंद्र की ही है, ये कहानी संग्रह है। ये है रात बाकी और अन्य कहानियां, ये 2010 में इन्होंने लिखी थी। और कहानी संग्रह है रणेंद्र की 56 छुड़ी 72 पेज, 2020 में इन्होंने लिखी थी। थोड़ा स्त्री होना चाहती हूँ, ये उनकी कविताओं का संकलन है रणेंद्र की। रणेंद्र ने 1999 से लेकर के 2005 के बीच में कांची नामक त्रैमासिक साहित्य पत्रिका का भी संपादन कार्य भी किया है। श्रीलाल शुक्ल स्मृति रांची होगा, रांची, मुझे लगता है रांची या कांची, थोड़ा सा वर्ड में कंफ्यूजन है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगी। ये जो श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान का प्रारंभ हुआ था 2011 में, जो कि अभी किसको मिला है? रणेंद्र को मिला है, रांची में इनको सम्मानित किया गया था। ये सम्मान पाने वाले पहले साहित्यकार थे विद्यासागर नौटियाल। तो अब इसके आगे मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगी, कल के क्लास में कोशिश करूँ, क्योंकि आज थोड़ी सी देर हो गई है, टाइम टेबल सारा चेंज हुआ है, तो सुबह में उठने में बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि रात बहुत हो गई थी। रात के 10 बजे तक मैंने क्लास ली है, फिर और भी बहुत सारे अपडेट करने होते हैं, पीपीटी तैयार करने के लिए भेजना होता है, कुछ मुझे भी पढ़ने होते हैं। पढ़ने के बाद फिर सोने की बहुत देर हो गई थी, सोने में, सुबह उठने में मुझे देर हो गई, तो आज क्लास थोड़ी सी देर मिली। लेकिन कल से मैं कोशिश करूंगी सारे टाइम टेबल सही हो जाएंगे, तो सुबह उठ करके मैं क्लासेस बना दूंगी और क्लासेस में आप लोग को दे दूंगी। लाइव क्लासेस करती हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो बंधन हो जाता है कि हाँ अभी लाइव होना है। जैसे कि 11:30 वाले क्लास में एक बंधन होता है कि हाँ अभी लाइव क्लासेस लेने हैं। देखिए दोस्तों, आपके हित के लिए मैं बोल रही हूँ कि आप सभी मेरा जो अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर जो स्पेशल क्लासेस मुझे देने का मौका मिल रहा है, तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा मौका है, मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मुझे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर पढ़ाने का मौका मिल रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा समय भी मुझे मिल रहा है। मुझे एक दिन में 3 घंटे वहाँ मिल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है किसी भी एडुकेटर के लिए। तो जो मुझे 3 घंटे वहाँ पर मिले हैं, मुझे पढ़ाने का मौका मिल रहा है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी का भी फ़ायदा लीजिए, ठीक है। उसका पीडीएफ भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका नाम है स्टडी विद स्मृति जेपीएससी। क्लासेस भी आपको फ्री मिल रहे हैं, यही क्लास के लिए आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन जब आपको फ्री मिल रहा है अनअकैडमी पर मेरे द्वारा, तो फिर आप उसका लाभ लीजिए। तो मैं चाहती हूँ कि इवनिंग वाला जो क्लास है 7 बजे वाला, आप उसको ज़रूर अटेंड कीजिए। आपदा प्रबंधन में करा रही हूँ और टॉपिक वाइज मैं लेकर के चलूंगी। आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं कि आप कौन से टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, कौन से टॉपिक आपको टफ लगते हैं, तो आप अपने सुझाव भी दीजिए और मैं उसको भी कराऊंगी। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।